नवकार गणेश तीर्थ अर्थात श्रमण श्रमणी निलयम यह बदनापुर जिला जालना में स्थित है। तीर्थ की संरचना का विचार का उगम भूमि तीर्थ पे एक वृक्ष के अस्तित्व से हुआ है। श्रमण श्रमणी निलयम का निर्माण इस वृक्ष की छाया के अंतर्गत साधना व तप हेतु हुआ है। यह अखंड वास्तुशिल्प एक वृक्ष के विलक्षण गुणों पे आधारित है। वास्तुशिल्प ही स्वयं में एक वृक्ष का कार्य निभा रहा है। साधु मुनि जी आजीवन इस प्रकार की साधना और संयम से निरंतर तपश्चर्या करते हैं। उस समय शारीरिक बाधाएं, रोग, आशाताकारी चित्त पूरे जीवन की साधना को निष्फल बना सकती है। इसीलिए श्रमण श्रमणी साधकों को अनुकूल वातावरण में संतुलित रखे इस तरह वास्तु की रचना की गई है। साधकों के कक्ष, विहार स्थान अनिर्मित प्रांगण के चारों ओर बनाए गए हैं। साथ ही साथ वृद्ध साधु की सेवा करते समय लघु साधकों को असुविधा ना हो, इसलिए हर कक्ष में छोटा दूसरा कक्ष जिसमें सेवा करने वाले साधक रह सके और अपनी साधना शांतिपूर्वक कर सके, यह सारी योजनाएं बहुत अधिक विचारपूर्वक संगठित की गई है। कक्षा के भीतर आंगन जैसी जगह, खुला वातावरण, ठंडी हवा, विचारपूर्वक कक्षाओं की संरचना, पूर्व से आने वाली सूर्य किरणें, अधिकतम छाया, यह विशेष रूप से बाहरी तापमान के मुकाबले आंतरिक तापमान में शीतलता का एहसास कराती है। साधु साध्वी जी साधना के पर्याप्त अतिरिक्त वक्त व्यतीत तथा प्रवचन करने के लिए अनुकूल ऐसी जगह को विशेष ध्यान से बनाया गया है। अनिर्मित जगह पर बैठके जहाँ साधु साध्वी जी आप साथ अनुवाद कर सके व भावी पीढ़ी को उपदेश दे सके, ऐसी सुंदर व भावना युक्त जगहों का उपयोग इस निलयम में हो रहा है। साधना कक्ष की रचना अंतरिकता के विचार से की गई है। साधना कक्ष के भीतर संवेद्यता और निर्वेद्यता की क्रियाओं के अनुसार की गई है। हर एक कक्ष के बाहर बरामदा और कुंड की रचना की गई है, जिससे साधक को आवश्यकता के अनुसार सहायक होगी। यह कुंड के चारों ओर कक्षा के साधक संगठित साधना कर सकते हैं। इससे ऊपर मुख्य चारित्र कुंड में तीनों कुंड के साधक संगठित साधना कर सकते हैं। निलयम में 3 कुंड को स्ट्रीटस्केप के अनुसार जोड़ दिया गया है। नैसर्गिक ऊर्जाएं, आध्यात्मिक शक्तियां, दैनंदिन होने वाली साधना और तपश्चर्या सखोल भाव से इस वास्तु पे संस्कार कर रही है। इस बात का प्रमाण यह वक्त बिताने पर अनुभूति होती है। साधना और मंत्र की ऊर्जाएं समस्त वास्तु के प्रभामंडल में गहरी और मंगलकारी परिवर्तन ला रही है। हजारों साल पहले इस भारत भूमि पर सनातन साधकों ने सारनाथ, सांची, बोधगया, अजंता, वीरुल की गुफाओं में तपस्या कर इस भूमि को पवित्र बनाया है। इस ऊर्जा का स्रोत पुरातन काल से आसपास के पत्थर से बनी गुफाओं में महसूस किया जाता है। वीरुल और अजंता की गुफाएं वास्तव में भी शाश्वत होने का आभास कराती है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर अनंत काल से तपस्या के लिए होने वाली भूनिर्मित संरचना केंद्र बिंदु रही है। आज उसी ऊर्जा से प्रेरित होकर हमें पावन चरण युगल स्थापनी की भूमि पर ध्यान केंद्र स्थापित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है।
श्री गणेशमल जी महाराज साहब के अनुयायी श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब के चरण पादुका वास्तु के मध्य में स्थित होगी। पादुका श्री यंत्र के मध्य में स्थित है। श्री यंत्र सभी ऊर्जा, शक्ति और रचनात्मकता का स्रोत है। यह ब्रह्मांड के साथ साथ शक्ति का प्रतिनिधित्व है। पावन चरण युगल के चारों दिशाओं में अष्टमंगल जो अत्यंत मांगलिक है, वह रक्षास्तंभ के स्वरूप में प्रकट होता है। रक्षास्तंभ भरीव तांबा धातु से निर्मित किया गया है। साथ ही साथ चरण पादुका के दर्शन और भ्रमण करते समय परोपकारी अरिहंत परमात्मा की मंगल मूर्ति स्वरूप 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके दर्शन मात्र से मन को तृप्त करने वाली शांति प्राप्ति होगी। इस आत्मिक शांति की अनुभूति को सफल करने के लिए और अनंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए साधना महत्वपूर्ण है। इस साधना के लिए नवग्रह और 12 राशियों की ध्यान राशियां बनाई गई है। यह ध्यान साधना केंद्र भूतल के भीतर बनाने का निश्चय डिटैचमेंट की दृष्टि से किया गया है। एक अनोखे वास्तु का निर्माण पंच महाभूतों के समतोल उपयोग से किया गया है। भारी शिल्प का अद्भुत संबंध भूमि और आसमान से करने वाली ब्रह्मांडीय ताकत की अनुभूति करवाता है। इस अद्भुत और अनोखे वास्तुशिल्प का महत्व मांगलिक के समय अनुभव होगा। विशेष रूप से विशिष्ट समय पर सूर्य किरणें प्रभा कंवर जी महाराज साहब के पादुका को तेजोमय कर इन तेजस्वी संग्राही ऊर्जाओं को सब दिशाओं में प्रज्वलित करेगी और मंगलकारी कार्य में परिवर्तन लाएगी। नवकार गणेश तीर्थ की भूमि पर सभी वास्तु रचना के मंडल में सामाजिक कल्याण और सेवा के प्रति सांस्कृतिक साधना खंड का निर्माण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह खंड एकत्रित साधना हेतु और सामाजिक सेवा उत्सव को मनाने के लिए बनाया गया है। साथ ही गौशाला का छत्र गौओं के लिए मूल आधार बनेगा। मनुष्य को पशु के प्रति प्रेम, सेवा और कृतज्ञता की भावना निर्माण करेगी। नवकार गणेश तीर्थ के अनुभव से मिलने वाली ऊर्जा और आत्मिक शांति मनुष्य को ब्रह्मांडीय शक्तियों से एकरूप करेगी।